तो आज हम देखेंगे फ्रिक्शन के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम। ये फ्रिक्शन का टॉपिक है। देखते हैं कैसे काम करते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो यहाँ पे, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हो। दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा के आप सिस्टम को मूव कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं है और आपने इधर फोर्स दे दिया तो वो ब्लॉक अकेला मूव करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे फ्रिक्शन वाली सरफेस होनी चाहिए, रफ सरफेस होनी चाहिए। सरफेस दो टाइप की होती है, स्मूथ और रफ। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं लगता, रफ सरफेस पे लगता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे कितने फोर्स और एफबीडी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा M1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो टेंडेंसी इधर बनेगी। ये नीचे वाली जो ग्राउंड की सरफेस है वो कभी मूव नहीं करेगी। तो इसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की जो सरफेस है उसके ऊपर एक टेंडेंसी क्रिएट हुई, जो वो आगे ये जो फोर्स है उसको आगे खींच रहा है। ओके, तो नीचे वाली सरफेस ऊपर वाले ब्लॉक जो M1 है उसके ऊपर पीछे की साइड में एक फ्रिक्शन लगे, अपोज करेगा। वो जो अप्लाइड फोर्स है उसका अपोज करेगा। अब क्या हुआ, ए वाला जो मास है M1 वो आगे मूव, टेंडेंसी बनी आगे जाने की। लेकिन M2 के ऊपर तो अभी इनिशियली तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसलिए इसका भी जो सीन है वो ग्राउंड जैसा ही है। तो ए बी क्या करेगा, M1 की टेंडेंसी बनी है आगे जाने की, इसलिए ए M2 ब्लॉक इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। लेकिन यहाँ पे M2 जो है उसने एक फोर्स लगाया, लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से दूसरा फोर्स जो रिएक्शन बनेगा वो उसके ऊपर बनेगा। तो ऐसा एफबीडी बनाते हैं कि M2 जो है उसने M1 पे एक दूसरा फ्रिक्शन लगाया, और वो जो F2 है उसका रिएक्शन M2 के ऊपर आगे की डायरेक्शन में लगा। तो इसका मतलब ये है कि M1 के ऊपर दो फ्रिक्शन लगे, एक नीचे वाली सरफेस के कारण और एक ऊपर वाले ब्लॉक के कारण। और ऊपर वाला जो ब्लॉक है उनका लगाया फ्रिक्शन के कारण ही वो आगे मूव करेगा। तो अगर मूव करेगा तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो कंबाइन मोशन होगा, अगर फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा तो दोनों कंबाइन चलेंगे या तो सेपरेट चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो कि ये जो सिस्टम है इसको मूव करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए। तो ये पूरे सिस्टम को किस सरफेस ने पकड़ के रखा है, तो ग्राउंड ने। किस सरफेस ने, ग्राउंड वाली, ग्राउंड जो है उसने पूरे सिस्टम को पकड़ के रखा है। तो हमें मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, जो ग्राउंड M1 पे लगाता है। ग्राउंड के वजह से जो F1 हमारा लग रहा है वो बनेगा, कोई भी फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला है हमारा म्यू इंटू नॉर्मल। और जो ये बनेगा वो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम टू जस्ट मूव, और वो फोर्स बनेगा F मिनिमम इक्वल टू हमारा F1 के जितना ही बनेगा। और वो होगा म्यू 1 इंटू नॉर्मल कितना होगा, ए वाली सरफेस पे नॉर्मल इतना ही लगेगा जितना टोटल वेट है। वेट कितना है, M1 प्लस M2 इंटू जी, दोनों मास का टोटल वेट, तो M1 प्लस M2 इंटू जी। तो ये हमारा एज ए इक्वेशन मान सकते हो इसको, कि अगर मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स पूछा है सिस्टम को जस्ट मूव करने के लिए, तो ए वाला इक्वेशन लगाएंगे। उसके बाद दूसरा इक्वेशन बन सकता है कि कितना मैक्सिमम फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगाते हैं, तो दोनों कंबाइन चलेंगे।
तो मैक्सिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव कंबाइंड। तो मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, ये जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसको आगे चलने के लिए जो फ्रिक्शन मिल रहा है वो मैक्सिमम कितना मिल सकता है। तो इन दोनों के सरफेस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके जितना ही मिलेगा, और उन दोनों के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा वो है F2 इक्वल टू म्यू टू इंटू नॉर्मल। और ए वाली सरफेस पे नॉर्मल कितना है, जितना M2 का वेट है। तो ये बन गया हमारा म्यू टू इंटू जी। तो मैक्सिमम इतना ही फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक से ऊपर वाले ब्लॉक में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ओके। तो M2 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या बनेगा, क्योंकि इसी फोर्स से इसको चलना है। M2 को जो चलना है इसी फोर्स से चलना है। अगर इसी फोर्स से चलना है तो उसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा, तो म्यू टू इंटू M2G इक्वल टू M2A। तो M2 कट गया। तो इस वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन हमारा आ गया म्यू टू इंटू जी। उसका मतलब अगर साथ में चलते हैं, पूरी सिस्टम अगर साथ में चलती है तो उसका भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन यही होगा। तो यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं पूरी सिस्टम पे। आप क्या करो, M1 और M2 दोनों को एक कंबाइन मास मानो, और उसके ऊपर आगे लग रहा है F और पीछे लग रहा है F1, और एक्सीलरेशन है हमारा म्यू टू इंटू जी। तो लगाते हैं रूल सेकेंड लो, तो F माइनस F1 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू म्यू टू जी। तो F1 को आप उस साइड ले जाओ, जो हमारा ए रहा F1, ए वाले फोर्स को हम पुट करते हैं। तो M1 प्लस M2 इंटू म्यू टू जी माइनस ए हो जाएगा प्लस, और F1 हमारा है म्यू1 M1 प्लस M2 इंटू जी। तो एक अच्छा सा इक्वेशन बन जाता है हमारा F मैक्सिमम फॉर फॉर सिस्टम टू मूव कंबाइन। वो हमारा बन जाएगा, यहां से कॉमन निकाल लो M1 प्लस M2 इंटू जी। तो क्या बचेगा, म्यू1 प्लस म्यू2। तो आप इसको याद रख सकते हैं, दोनों सरफेस का म्यू इंटू दोनों मास का ऐड कर दो आप, दोनों म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों को ऐड करो, दोनों का मास ऐड कर लो इंटू जी। तो म्यू1 प्लस म्यू2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी। तो ए फोर्स कैसे काम करेगा, और ये फोर्स आप फाइंड करते हो, तो अगर उससे ज्यादा कोई फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड है वो अगर इससे ज्यादा है तो वो दोनों सेपरेट चलेंगे। तो अगर F अप्लाइड इज लेस देन F मैक्सिमम, देन सिस्टम विल मूव कंबाइन। ओके। अगर इससे ज्यादा है तो फिर सेपरेट चलेंगे। तो एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या है, इस ए वाले क्वेश्चन में स्मूथ सरफेस है नीचे, तो मतलब ग्राउंड के वजह से ऊपर वाले ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो मतलब हमें एक फोर्स हम फाइंड करेंगे एफ मैक्सिमम, उससे पता चलेगा कि ये दोनों इस फोर्स से, जो अप्लाइड फोर्स है, उससे कंबाइन चलेगा कि सेपरेट चलेगा। तो पहले कितना फोर्स लगाते हैं तो दोनों कंबाइन चलेंगे। तो दोनों म्यू को ऐड करना है, तो स्मूथ का 0 और एक म्यू है 0.4, इन दोनों का ऐड कर लो 5 प्लस 10 इंटू जी का 10, ए वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा है। तो 0.4
इंटू 15 इंटू 10, तो 60 न्यूटन तक ए कंबाइन मोशन होगा, साथ में चलेंगे 60 न्यूटन तक। अब उससे 45 न्यूटन जो ए 45 न्यूटन है, ये 60 से कितना है, कम है, उसका मतलब कंबाइन ही चलेगा, कम है तो कंबाइन चलेगा। तो मतलब हमें पता चल गया कि कंबाइन चलेंगे, उसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, पूरा सिस्टम का एक ही होगा। तो एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा उसको हम कॉमन एक्सेलरेशन एसी बोलेंगे। उसका फॉर्मूला है नेट फोर्स बाय टोटल मास। अब हमारा जो एफ नेट है वो है 45 माइनस जीरो, जीरो इसलिए क्योंकि ए 45 है। अगर ये सिस्टम पूरा चल रहा है तो उसको अपोज कौन करेगा, ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। उसका मतलब 45 माइनस जीरो डिवाइड बाय 5 प्लस 10, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आया। अब ये पूरे सिस्टम का आ गया। उसका मतलब ऊपर वाला ब्लॉक भी 3 से चल रहा होगा। अगर ऊपर वाला ब्लॉक 3 से चल रहा है और उसका मास 5 है, 5 है, तो उसका मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा, एम ए जितना, कितना, एम ए जितना। तो फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स एफ इक्वल टू एम इंटू ए। कौन सा एम, ऊपर वाला ब्लॉक। तो ये एक्सेलरेशन को आपको ऊपर वाले ब्लॉक को दे देना है 5 इंटू 3, तो 15 न्यूटन। तो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं देखो। तो यहाँ पे अगर समझो ये फोर्स नहीं दिया और आपको पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स फॉर कंबाइंड मोशन, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, दोनों म्यू इंटू दोनों मास इंटू जी। तो ये वाला 6 न्यूटन आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 45 न्यूटन दिया है तो आपको फिर क्वेश्चन होगा कि भाई कंबाइन चलेगा कि सेपरेट चलेगा। तो आपने फिर यही इक्वेशन तो लगाना ही है। उससे आपको पता चला कि भाई 60 न्यूटन से कम है, तो फिर कैसे चलेगा। अगर 16 टन से कम है तो कंबाइन चलेगा। कंबाइन चलेगा तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, कॉमन ही आएगा। कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है नेट फोर्स बाय नेट मास, मास टोटल। तो हमने 45 माइनस जीरो कर दिया तो हमारा 3 आ गया। वो 3 किसको देना है, अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है तो ठीक है, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना बोला है तो। लेकिन और आगे पूछा है कि फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स कितना होगा, तो आपको ये जो 3 से चल रहा है तो 5 kg भी 3 से ही चल रहा होगा। तो उसका मतलब एम इंटू अगर आप ए कर देते हो तो आपको ये दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन मिल जाता है। वो इस वाले क्वेश्चन में 15 न्यूटन आया। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दोनों म्यू दिए हैं, मतलब एक दूसरा ग्राउंड वाली सरफेस पे भी म्यू है और दोनों रफ सरफेस है। तो उसका मतलब यहाँ पे पहले वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कब तक दोनों साथ में चलेंगे। तो दोनों म्यू को ऐड कर लो आप, दोनों मास को ऐड कर लो इंटू जी। तो ये हो गया आपका 0.6 इंटू 15 इंटू 10, तो 90 न्यूटन तक कंबाइन मोशन। तो आप बताओ कितना होगा कंबाइन की सेपरेट। तो यहाँ पे आप देखो तो 90 न्यूटन से कम है, तो फिर यहाँ पे भी कंबाइन मोशन होगा। अगर कंबाइन मोशन है तो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा एफ नेट बाय मास टोटल। अब एफ नेट 75 में से कितना माइनस होगा, तो ग्राउंड वाली सरफेस कितने से रजिस्ट कर रही है, अपोज कर रही है, तो उसका म्यू कितना है 0.2। तो वो फाइंड कर लेते हैं 0.2 इंटू नॉर्मल। तो एक ग्राउंड पे कितना नॉर्मल रहेगा, जितना टोटल वेट है, तो 15 kg मतलब 150 न्यूटन हमारा नॉर्मल रहेगा। तो 30 न्यूटन ग्राउंड के ग्राउंड की वजह से सिस्टम के ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा 30 न्यूटन का। तो 30 न्यूटन माइनस करेंगे डिवाइड बाय 15, तो हो गया आपका 45/15, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन
बिटवीन टू ब्लॉक्स आ गया आपका, ऊपर वाले ब्लॉक को दे देना है m×a, मतलब 5×3, 15 न्यूटन। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्राई करना। एफ मैक्सिमम μ1 प्लस μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी। तो m1 प्लस m2 कितना, 0.4, 15×10, 60 न्यूटन तक। कितने, 60 न्यूटन तक कंबाइन मोशन है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये 60 न्यूटन है, ये 19 न्यूटन है, मतलब 60 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे सेपरेट मोशन होगा। बोथ ब्लॉक्स विल मूव इन सेपरेट। तो अगर सेपरेट मूव करते वो हमें पता चल गया, तो आप दोनों ब्लॉक को अलग अलग ड्रॉ कर दो एफबीडी के लिए। तो 5 kg का एफबीडी इधर, 10 kg का इधर। फोर्स देखते हैं, तो 10 kg को आगे कितना लग रहा है, 19 न्यूटन। इस स्मूथ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन कितना, 0। ऊपर वाली सरफेस का मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम हमारा हो जाएगा 0.4 इंटू यहाँ पे नॉर्मल कितना है, 50, तो ये हो गया 20 न्यूटन। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये 5×4 कर देंगे तो सीधा 20 आ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटू जी करते हैं ना, तो जीरो और ए पॉइंट निकल जाता है। तो आप ये दोनों फिगर को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5×4, तो 20 न्यूटन सीधा मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो 20 मिला, वो 20 इस वाले ब्लॉक को आगे लगेगा एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। अब आप एक्सलेशन निकालो, तो इसका एक्सलेशन इस साइड आएगा, इसका इधर आएगा। तो ये हो गया आपका A2 इक्वल टू F/m, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। और इसका सेकंड लॉ लगाते तो 90 माइनस 20 इक्वल टू 10 इंटू A1, तो 70 इक्वल टू 10 A1, तो A1 इक्वल टू हो गया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर आ गए, यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक हो गया कंबाइन मोशन का और एक हो गया सेपरेट मोशन का। तो ये वाला इक्वेशन सबसे बढ़िया है, दोनों म्यू को ऐड करो, दोनों मास को ऐड करो इंटू जी। तो जो भी आता है उससे अगर कम है तो कंबाइन, उससे ज्यादा है तो सेपरेट। अगर कंबाइन है तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालो और वो एक्सेलरेशन ऊपर दे दो। लेकिन ये अगर सेपरेट चलता है तो दोनों को सेपरेट एफवीडी बनाना है और सेकंड रो लगाना है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर दो ब्लॉक तो है ही इधर भी, लेकिन जो फोर्स है वो ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो कैसे करेंगे। तो उसमें वो एफ मैक्सिमम वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम दैट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टूगेदर, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ओके, अगर कंबाइन मोशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन एक ही होगा, इसको कहानी से भी समझेंगे। तो ये हो गया 50 माइनस, सीधा इधर ग्राउंड वाला कंबाइन अगर होता है तो इसको आप एक ही ब्लॉक मानना है। तो 50 में से सीधा यहाँ पे ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन स्मूथ सरफेस है तो 0 आएगा। टोटल मास कितना है, 15, तो ये आ गया 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सीलरेशन है वो किसको दे देना है आपको, नीचे वाले ब्लॉक को। क्यों, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक को पता चलेगा कि भाई साथ में अगर चलना है कंबाइन में तो इतना एक्सेलरेशन से चलना होगा, तो उसको पता चलेगा कि मुझे फोर्स कितना चाहिए 3.33 से चलने के लिए। तो एफ रिक्वायर्ड जो होगा दोनों सरफेस के बीच में, उसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर फ्रिक्शन सपोर्ट करता है तो कंबाइन चलेगा, सपोर्ट नहीं करता तो सेपरेट चलेगा। तो 10×3.33, तो रिक्वायर्ड जो हमारा फ्रिक्शन आ गया दोनों सरफेस के बीच में, वो 33.3 न्यूटन आ गया। अब देखते हैं कि दोनों सरफेस के बीच में
इधर ऊपर वाले ब्लॉक से नीचे वाले ब्लॉक में जो फोर्स ट्रांसफर होता है फ्रिक्शन की वजह से होता है, और नीचे वाले ब्लॉक को चाहिए 33.3 न्यूटन। लेकिन देखते तो है कि उतना दे पाता है कि नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ पे म्यू कितना है 0.4 और नॉर्मल कितना होगा 50 न्यूटन। तो देखते हैं। तो एफ एस मैक्सिमम बिटवीन टू ब्लॉक्स 0.4 इंटू नॉर्मल 50, तो 20 न्यूटन ही दे पाता है। कितना मैक्सिमम दे पाता है 20 न्यूटन। उसका मतलब 33 चाहिए और देता है कितना 20 टी, तो हाँ 20 न्यूटन। तो ये जो हमने फाइंड किया वो सब गलत हो गया, क्योंकि सफिशियंट ही नहीं है। तो 20 न्यूटन ही देता है, तो दोनों कंबाइन मोशन का जो भी एज्यूम किया था हमने कंडीशन, वो हमारा गलत हो गया, कि मतलब कंबाइन नहीं चलेंगे। तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। तो फिर से वही चीज, अगर सेपरेट मूव करते हैं तो हमें सेपरेट ड्रॉ कर देना है, वो वाला क्वेश्चन में करते थे वही करना है। सेपरेट ड्रॉ कर दिया। ए ऊपर वाला 5 kg है, ए वाला 10 kg है। इसको आगे कितना लग रहा है 5 kg को 50। और उन दोनों के बीच में अगर सेपरेट चलेंगे तो कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन जो था वही नीचे वाले ब्लॉक को मिलेगा। तो वो कितना है मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 न्यूटन है। तो इसको पीछे लगा 20 न्यूटन, और वही 20 न्यूटन नीचे वाले ब्लॉक को मिल जाएगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो जीरो है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, ए एक्सेलरेशन A1 से जाएगा, ए एक्सेलरेशन A2 से जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड लॉ लगाओ आप। यहाँ पे सेकंड लॉ लगाओ तो 50 - 20 इक्वल टू 5 × A1, एफ नेट इक्वल टू MA। तो एफ नेट हमारा 30 आया, A5 A1 आया। तो जो एक्सेलरेशन आएगा 5 kg का वो आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे 20 - 0 इक्वल टू 10 × A2, तो एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर आ गए। ओके। तो ये पूरा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 4 क्वेश्चन हमने देख लिया। तो पूछते कैसे हैं? तो जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बी फॉर विच स्लीपिंग बिगेन्स एट बी एंड द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड जो है वहां पे वो जस्ट मूव करे, इसके लिए मिनिमम कितना चाहिए। तो आपको ग्राउंड के नीचे कितना फ्रिक्शन लग रहा है वही देखना है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, तो म्यू कितना है वहां पे 0.5। फ्रिक्शन का मिनिमम जो फॉर्मूला था वो हमारा म्यू 1 दोनों मास इंटू जी। अगर फॉर्मूला याद रखते हो तो ठीक है, वरना आप म्यू इंटू नॉर्मल कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना है, दोनों मास का जितना वेट होगा उतना। तो म्यू है 0.5 और दोनों 20 है। 10 10 मतलब 20 × 10, तो 100 न्यूटन आंसर, खत्म क्वेश्चन। ओके, तो हमारा जो 100 न्यूटन है वही आंसर है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में स्लिपिंग न हो पाए, उसका मतलब दोनों कंबाइन चले, ऐसा बोल रहा है। तो कंबाइन के लिए कितना मैक्सिमम फोर्स है, तो वही वाला क्वेश्चन, इक्वेशन जो हम लगाते स्टार्टिंग में वही लगा सकते हो, क्योंकि फोर्स कहाँ चाहिए नीचे। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर ए ऊपर वाले ब्लॉक पे पूछता तो ए वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हो गया आपका, दोनों म्यू को ऐड कर दो तो स्मूथ का 0 और इसका 0.3, दोनों मास हो गया 15 × 10, तो 45 न्यूटन, खत्म आंसर। तो 5 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।